जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तमाम नाज़रीन को, तमाम देखने वालों को सॉफ्ट एजेस चैनल पर एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। एक और स्क्रिप्ट हम आज देखेंगे। मोदी लेफ्ट सोल सर्चिंग आफ्टर फेल्ड अटेम्प्ट्स टू कोर्ट ट्रंप एंड शी। इसकी सब हेडलाइन देखें। इंडियन ऑफिशियल्स experts believe the country will have to firmly return to its doctrine of strategic autonomy। करंट अफेयर्स के हवाले से ये एक न्यूज़ है। पहले के उम्मीद है कि पहले जो मैं अपलोड कर चुका हूँ लेक्चर्स वो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद नहीं आए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ ये मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। सॉफ्ट एजेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें। ठीक है जी दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हेडलाइन लिखते हैं। मोदी लेफ्ट soul searching after failed attempts to court ट्रंप एंड शी। ठीक है, तो ये इसका स्क्रिप्ट है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस तरह से कि ये है क्या। बुनियादी तौर पर ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह लें या न्यूज़ कह लें, जिसमें मोदी के हवाले से, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हवाले से बताया गया है कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। सोल सर्चिंग किसे कहते हैं? सोल सर्चिंग का मतलब है कि अंदर झांकना, ज़मीर का जायज़ा लेना, या जिसे प्रॉपर अल्फाज में कहते हैं खुद एहतसाबी, अपना एहतसाब करना, खुद से सवाल करना। आफ्टर फेल्ड अटेम्प्ट्स, नाकाम कोशिशों के बाद। टू कोर्ट, अब कोर्ट किसे कहते हैं? कोर्ट वैसे तो अदालत के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कोर्ट कहते हैं राम करना, या जिसे आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं खुश करना, या आप यूं भी कह सकते हैं मनाना। ठीक है, ट्रंप और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मनाने। यहाँ पर ब्रैकेट में आप कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं कि मोदी लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब वैसे तो लेफ़्ट साइड भी होता है, राइट साइड की तरह लेफ़्ट साइड भी होता है, लेकिन लेफ़्ट का मतलब है छोड़ देना या रह जाना। ठीक है, मोदी, अब इसको हम लिख लेते हैं लेकिन समझने के लिए मैं आपको दूसरी तकनीक बताता हूँ। ठीक है, मोदी रह जाने या रह गए, मोदी रह गए खुद एहतसाबी नाकाम कोशिशों के बाद ट्रंप और शी को मनाने की। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? अब इसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। ट्रंप और शी जिनपिंग को मनाने की नाकाम कोशिशों के बाद मोदी खुद एहतसाबी में मसरूफ़। अब आप इसको आखिर में ब्रैकेट में समझने की खातिर आप हैं भी लिख सकते हैं। ट्रंप और शी को मनाने की नाकाम कोशिशों के बाद मोदी खुद एहतसाबी में मसरूफ़ हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करते हैं इसको। अब आते हैं इसको सेकंड पार्ट। क्या कहता है? इंडियन ऑफिशियल्स एक्सपर्ट्स बिलीव द कंट्री विल हैव टू फर्मली रिटर्न टू इट्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। लिख लेते हैं। इंडियन ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स बिलीव। ठीक है, ये इसका पहला पोर्शन हो गया। कीवर्ड्स पे फोकस करें। बिलीव, द कंट्री will have
to firmly return to its doctrine of इन्वर्टेड कॉमास में है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इन्वर्टेड कॉमा। अब ये इंडियन ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स बिलीव, अब इसको क्या कहेंगे, भारतीय या हिंदुस्तानी हुक्काम और माहिरीन का ख्याल है, बिलीव या समझते हैं भारतीय हुक्काम और माहिरीन समझते हैं कि मुल्क को संजीदगी के साथ, ठीक है, वापस आना होगा। कहाँ वापस आना होगा? टू इट्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपने स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के नज़रिए पर वापस आना होगा। नज़रिए पर वापस आना ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो तर्जुमा क्या होगा? तर्जुमा ये होगा कि भारतीय हुक्काम और माहिरीन बिलीव दैट, समझते हैं कि मुल्क को अपने स्ट्रेटेजिक नज़रिए पर संजीदगी से, फर्मली या ठोस अंदाज से वापस आना होगा, ठीक है। तो ये हो गया इस खबर के दो पार्ट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब इसमें सोल सर्चिंग की अगर आप बात करेंगे तो मुश्किल अल्फाज को दोबारा आप अगर लिखना चाहें तो सोल सर्चिंग, इसमें मुश्किल अल्फाज हैं। सोल सर्चिंग के लिए आप ख़ुद एहतसाबी यूज़ कर सकते हैं। ख़ुद एहतसाबी का मतलब है कि ख़ुद से सवाल करना, ख़ुद को जवाब दे करार देना कि कहाँ गलती हो गई, ठीक है, ये सोल सर्चिंग। फेल्ड अटेम्प्ट्स, नाकाम कोशिशें, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है टू कोर्ट। टू कोर्ट का मतलब है राम करना या खुश करना। वैसे तो भारती साहब, मोदी साहब ट्रंप और शी जिनपिंग को खुश नहीं करने गए थे, बल्कि कह सकते हैं चापलूसी करने गए थे उनकी, कि भारत का काम चलता रहे, लेकिन नाकाम रहे। आगे क्या कहता है, बिलीव द कंट्री विल हैव टू फर्मली रिटर्न टू इट्स डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन कहते हैं नज़रिए को, नज़रिया, ठीक है। और उसके बाद फर्मली का मतलब है ठोस अंदाज से, आप इसको कहते हैं संजीदगी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक का वैसे जनरली तो कोई सच स्पेसिफिक तर्जुमा नहीं है, इसको अखबारात में या समझने की खातिर भी ऐसे ही लिखा जाता है। चाल या हिकमत अमली के सेंस में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, लेकिन एक ख़ास लफ्ज़ है जिसको उर्दू में लिखा जाता है तज़वीराती। अब तज़वीराती इतना मुश्किल लफ्ज़ है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मच, यू कैन से, एब्सेंट फ्रॉम द पीपल, कि लोग आम तौर पे इस वर्ड को समझने से कासिर रहते हैं। इसलिए स्ट्रेटेजिक इज़ उर्दू में भी अब मुस्तामिल
हो चुका है, जिसका मतलब आप ये समझते हैं हिकमत अमली से मुतालिक कोई चीज़ स्ट्रेटजिक गहराई, स्ट्रेटजिक डेप्थ कह सकते हैं, जिससे किसी तरह का फ़ायदा हो, तकनीकी लिहाज से, ठीक है। बहरहाल ये वो अल्फाज हैं जो इसका एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं कर सकते। स्ट्रेट एग्जैक्ट तर्जुमा यही रहेगा, लेकिन आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस अटेम्प्ट के बाद उम्मीद है कि आपको पहले से ज़्यादा जो हमने ये कार्रवाई की है, जो काम किया है, वो ज़्यादा क्लियर नज़र आया होगा। हमारी अटेम्प्ट भी बेहतर रही होगी पहले के मुकाबले में ज़्यादा। आप अगर किसी तरह की क्वेरी है, आपको सवाल पूछना चाहते हैं या कोई चीज़ समझना चाहते हैं या एग्जैक्ट तर्जुमे के हवाले से कोई आपको कोई परेशानी है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन आस्क एज मच क्वेश्चंस एज यू विश। सॉफ्ट एजेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के सिवा आप सवाल करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई ऐसे नहीं होगी। तो सब्सक्राइब फर्स्ट एंड देन आस्क क्वेश्चंस एज मच एज यू विश। आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइज। आप किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका फ़र्स्ट स्टेप अखबारात पढ़ना होता है, उसका जायज़ा लेना होता है, उसमें जो आइडियाज़ होते हैं करंट अफेयर्स के, उनके ऊपर गौर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। आई एम रेडी टू हेल्प यू दैट। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, फिर नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया मेरे साथ रहने का, और अल्लाह हाफिज़।